तो मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। यहाँ पर शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो 2011 के जनगणना के अनुसार है। और यहाँ पर दिया कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है, तो 20% दिया गया है, 16%, 11%, 9%। आपको बताना चाहेंगे कि 16% बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित जो है प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो लक्षद्वीप दिया गया है, अंडमान निकोबार और दिल्ली दिया गया है दोस्तों, चंडीगढ़ दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो सभी संघ जो है शासित प्रदेशों में सबसे कम है, 6.30% करके है। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका राइट आंसर। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। यहाँ पर गोवा दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल दिया गया है। और व्याख्यान की अगर बात करेंगे तो केरल की जो जनसंख्या वृद्धि दर है सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है, 4.91% करके है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो निम्न राज्यों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, बी अल्टरनेटिव। और यहाँ पर दिया कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 20.23% करके है, मतलब कि अल्टरनेटिव के अनुसार आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो प्रश्न में आपके 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। और भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लें एग्जाम की दृष्टि से, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके दिए गए 7.28% दिया गया, 21.8% दिया गया, 11.25% दिया गया, 17.72% जो आपका डी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर व्याख्यान भी दिया गया है कि 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है, यहाँ पर दिया गया कि 2001 से 2011 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो 17.72% वृद्धि दर से बढ़ी है। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। मेघालय दिया गया है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि मेघालय जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 27.95%, जो कि राज्यों में सबसे अधिक रही है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ विशेष कैटेगरी के क्वेश्चन आपको लर्न करना है, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ की अगर हम बात करेंगे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जो है हुआ था। और यहाँ पे अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत में नियमित जो जनगणना की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना की बात करेंगे तो 1951 में हुआ था। तो 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न का अलग अलग पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और आगे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष की अगर बात करेंगे तो 1921 आपका करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष की अगर बात करेंगे तो आपका 1951 होगा, जो कि यहाँ पर आज़ाद भारत की पहली जनगणना जब हुई थी। और विश्व यहाँ पर जनसंख्या दिवस की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 11 जुलाई आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर प्रश्न ये भी एग्जाम में बार बार बनता है कि जनगणना जो 2011 की हुई थी वो देश की कैसे, मतलब कौन से नंबर की जनगणना थी। तो 15वीं स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो जो है 7वीं होगी। अगर वैसे बात करेंगे तो 15वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। तो स्वतंत्र भारत से अगर प्रश्न बनता है
तो 7वीं मानी जाएगी आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो दिल्ली दिया गया है दोस्तों, चंडीगढ़ जो है, और लक्षद्वीप। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 2011 के अनुसार अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करेंगे तो साक्षरता की प्रतिशत की बात करेंगे तो लक्षद्वीप आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 1872 आपका जो प्रश्न में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले मैंने दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरी तरह से डिस्कस किया था। आपको मैंने बताया था कि भारत में पहली जो है जो जनगणना का प्रारंभ, यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? तो अल्टरनेटिव आपके मई 2000 दिया गया, 2001, 2002, 2003 आपका दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका 2000 जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनसंख्या 2000 की अगर बात करेंगे तो 100 करोड़ हो गई थी। तो मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है केवल राज्यों में? तो यहाँ पर पहला राज्य, तीसरा, 8वां, 9वां दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पहला राज्य आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके बिहार दिया गया, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे महिलाओं की स्पेशली, तो राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव 1921 जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये प्रश्न मैंने अभी जिक्र कर चुका हूँ। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, मणिपुर, त्रिपुरा दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 2011 के अनुसार आपका बी अल्टरनेटिव अरुणाचल प्रदेश आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 27.78% आपका जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश दिया गया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु दिया गया, केरल दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र जो बी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो यहाँ पर आस्था जो दिया गया है डी अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो भारत की तीसरी सर्वाधिक जो है बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो तेलुगु, तमिल, मराठी दिया है, बंगाली दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि तेलुगु जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है वही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा जो आपका अल्टरनेटिव में दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया जानकारी लेकर के। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।